चलिए भाई 58 नंबर टॉपिक एडवांस फिल्टर्स। ठीक है, तो देखो अब हम जो फिल्टर लगाते थे पहले, अब उसका एडवांस पार्ट हम पढ़ेंगे कि हम और एडवांस तरीके से फिल्ट्रेशन कैसे यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए तो कैसे हम यूज करेंगे फिल्ट्रेशन, तो इसके लिए सबसे पहला है एडवांस फिल्टर 1। इसके अंदर हम मल्टीपल फिल्टर्स लगाना देखेंगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखें एडवांस फिल्टर 1, टॉपिक का नाम लिखें कि एडवांस फिल्टर्स हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर एडवांस फिल्टर 1 हम पहले कवर करेंगे। थोड़ा सा लिखने की स्पीड फास्ट रखेंगे। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि यदि मुझे इस शीट की कॉपी बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? ठीक है, ये राइट क्लिक किया, मूवर कॉपी। अब यहाँ से चूज करना है कौन सी, मतलब एडवांस फिल्टर 1 को मैंने कॉपी किया। ठीक है, देन मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉपी कर दूंगा और मूव टू एंड, मतलब सबसे एंड में करना है तो मूव टू एंड, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे सी के आसपास आ जाए तो मैं यहीं पर ओके कर दूंगा। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि मेरी ओरिजिनल फाइल एज इट इज सेव रहे, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करूंगा कि भाई जो यहाँ पर ये लगा हुआ है फॉर्मेटिंग, उसको मैं यहाँ से तो पहले से लगा हुआ है, मैं इसको एज इट इज कर दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, अभी बिल्कुल साफ दिख रहा है ना? ठीक है, ये मेरा डेटा है और इसके लिए आपको सबसे पहले 3 चीजें याद रखनी है, सोर्स, क्राइटेरिया और डेस्टिनेशन। मतलब ये जो सोर्स है, इस सोर्स को आपको, ये हमारा डेस्टिनेशन है यहाँ पर। ठीक है, ये डेस्टिनेशन है, तो ये डेस्टिनेशन आपको यहाँ पर पेस्ट किया हुआ मिलेगा ये। ठीक है, जो भी आपको डेटा चाहिए वो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सोर्स ये है कि आपका जो रॉ डेटा है वो ये है। क्राइटेरिया आपका ये है कि इसमें से आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब शीट बहुत बड़ी हो सकती है, लेंथी हो सकती है, किसी के कोई भी क्वेश्चन है कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे, देन आप पूछोगे, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये भाई आपका डेटा है, क्लियर है? ये हमारा सोर्स डेटा हो गया, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। तो इसके लिए जो लोकेशन रहेगी, मतलब आपको जो इम्प्लीमेंटेशन करना है इसमें, वो कहाँ जाना पड़ेगा? डेटा के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब डेटा टैब के अंदर जाना पड़ेगा, उसमें सॉर्ट एंड फिल्टर मिलेगा, उसके अंदर एडवांस, देन कॉपी टू अनदर लोकेशन। पूरी चीज मैंने एज इट इज लिखी हुई है ना? प्रोसेस भी नीचे लिखी हुई है, प्रोसेस भी आप एज इट इज लिख लो। यदि एक क्राइटेरिया है तो यहाँ पर सिर्फ G6 हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, ये G7 को हम यहाँ पर हटा दें, G6 और G7। हाँ, ये पूरा यहाँ से सही लिखा है पूरा ना, एज इट इज लिख लो उसको। हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं जो आउटपुट है ना, इसको हटा ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये टेबल कहाँ से आ गई है ना। इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, डिलीट कर दिया। कुछ डेटा मिसिंग हो गया तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं पहले मैटर, देन इसकी फॉर्मेटिंग हम इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, क्लीन एंड क्लियर कर दिया भाई। चलिए, तो सबसे पहला क्या है कि आपको जो रॉ डेटा है, जो टेबल है जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है, फिल्ट्रेशन लगाना है, उसको आप सबसे पहले सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट कर लिया, देन आपको जाना है डेटा टैब के अंदर, सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर। ठीक है, देन एडवांस। ठीक है, डेटा टैब, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर, एडवांस्ड के अंदर, और यहां पर आपको दे रहा है कि भाई फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हमने कहा भाई कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, तो हमने नीचे वाले पे क्लिक किया कि हमको दूसरी इसमें ही नहीं करना हमको, नहीं तो मेन शीट में ही कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे। लिस्ट रेंज आ गई हमारी। अब इसके बाद क्राइटेरिया रेंज देना है हमको। देखो लिस्ट रेंज तो हमने सेलेक्ट कर ली थी, इन्होंने A6 से E5 तक, E15 तक बता दी हमको। ये देखो A6 से E15 तक, तो ये देखो E15 तक। ठीक है, देन क्राइटेरिया रेंज क्या है आपकी, तो ये देखो अभी ये सब कुछ लिखा है इसलिए आ रहा है कि मेरी शीट पहले से बनी हुई है।
आपके पास नहीं आएगा तो आप इसको यहाँ से देखो इस तरीके से ब्लैंक रहेगा ये, आप इसको क्राइटेरिया दोगे, कैसे दोगे, मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा। समझना ध्यान से, है ना। ये हमने किया जैसे हम पहले करते थे, तो हमने क्राइटेरिया दे दिया। क्राइटेरिया रेंज के बाद हम क्या करेंगे, कॉपी टू, कॉपी कहाँ करना है, तो मैं इसको भी यहाँ से हटा दूंगा भाई। मैं कहा कॉपी आप यहाँ कर दो इसको, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये इसको बता देंगे हाँ कॉपी करना है आपको। आई बात समझ में। देन हम इसको ओके कर देंगे। तो आप देखोगे जो हमने बेस्ट जोन लिखा था वो बेस्ट जोन इसने पूरा के पूरा बता दिया हमको, एज इट इज पूरी टेबल में इसने निकाल के बता दिया कितनी जगह ये बेस्ट नाम से ये चीज आई। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर चेंज कर दूं कि भाई बेस्ट की जगह पर आप मुझे किसका हम ले लेते हैं, साउथ ईस्ट का डेटा ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एज इट इज जो भी है यहाँ पर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और एज इट इज मैं रीजन में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा साउथ ईस्ट। अब यदि मुझे साउथ ईस्ट का डेटा चाहिए तो मैं कैसे लूंगा, सबसे पहले वो चीज वही कि आपको सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना है, देन डेटा टैब के अंदर जाना है, सॉर्ट इन फिल्टर ग्रुप के अंदर जाना है, एडवांस्ड के अंदर जाना है। तो ये लिस्ट रेंज आपकी सिलेक्ट हो गई। क्राइटेरिया रेंज आपका यहाँ से हम सिलेक्ट, यदि यहाँ नहीं है तो आप यहाँ सिलेक्ट करके बता सकते हो, ठीक है। सपोज यदि यहाँ पर नहीं है तो आप इस तरीके से यहाँ क्लिक करोगे, जब ये इस तरीके से विंडो आ जाए तो इसको सिलेक्ट करने के लिए बोलता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दोगे, देन इस डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो फिर से वही विंडो आ जाएगी। अब हाँ कॉपी टू करना भूल गए थे हम, कॉपी टू। अब कॉपी टू मैंने कहा भाई अब लोकेशन मुझे चेंज करनी है, तो मैं लोकेशन यहाँ पर बताऊंगा कि आप एक काम करो, जस्ट इसी टेबल के नीचे आप इसको यहाँ पर कॉपी कर दो, ठीक है ये, देन ओके। तो आप देखोगे कि साउथ ईस्ट में दो चीजें मुझे मिली, माइक और रोनी का डेटा। तो ये माइक और रोनी का डेटा आ गया, आगे बस समझ में। ये सिंगल क्राइटेरिया के लिए रहा, इसमें कोई कंफ्यूजन कर लोगे। दूसरा है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया इसको। एडवांस फिल्टर 2 नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, एडवांस फिल्टर 2 इसी में है, ये सब कुछ इसी में, ये पूरा एडवांस फिल्टर 4, 5, 6 सब इसी में पढ़ेंगे हम। एडवांस फिल्टर 2, अब एडवांस फिल्टर 2 में क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया 2 हो जाएंगे कि भाई साहब मुझे रीजन के साथ साथ सेल्स रिपोर्ट में भी चाहिए कि किस बंदे ने बेचा। जैसे भोपाल में निधि ने कितनी सेलिंग की, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया और पर्सन का नाम भी कर दिया, मतलब क्राइटेरिया 2 हो गए। पहले मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट देख रहा था कि भाई भोपाल में कितनी टोटल सेलिंग हुई, यहाँ पर अब 2 क्राइटेरिया हो गए कि एक डिस्ट्रिक्ट और दूसरा पर्सन। तो इसको हम अपने टेबल के फॉर्म में ले लेंगे, रीजन और सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। तो चलिए मैं पुराना जो भी डेटा है वो सब कुछ यहाँ से हटा दूंगा, ये टेबल भी हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है, कर दिया बिल्कुल न्यू एकदम। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर रीजन का नाम दे देंगे कि भाई मुझे यहाँ पर, तो मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा ताकि मुझे लिखना ना पड़े। साउथ ईस्ट का मुझे डेटा चाहिए और मुझे इसमें चाहिए साउथ ईस्ट में रोनी का डेटा, ठीक है। आई बात समझ में, ये कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शीट को सिलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप के अंदर जाएंगे, एडवांस्ड के अंदर जाएंगे, यहाँ कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्ट रेंज तो हमने सेलेक्ट करके बता दी। क्राइटेरिया रेंज हमको यहाँ बताना है, यदि पहले से है तब भी आप कोशिश करोगे फिर से दे दो इसको। इस तरीके से हमने ऊपर वाले को नहीं करना है, ये दोनों करना है ना, जहाँ नाम लिखा और ये नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो इधर लिखे हुए हैं, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा डेटा। जैसे रीजन यहाँ स्पेलिंग सेम है तो यहाँ भी स्पेलिंग सेम, सेल्स रिपोर्ट यहाँ एज इट इज है तो यहाँ भी एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो उनको ले दो वहाँ पर, हाँ वो भी अपन कर लेंगे अभी, ठीक है। और 3 है तो 3 क्राइटेरिया आप ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, ये हमने कर दिया। देन भाई कॉपी टू कहाँ करना है, तो हम लोकेशन दे देंगे, हम यहाँ पर हम जाएंगे और हमने कहा यहाँ पर आप इसको बता दो भाई, ठीक है। ये कर दिया हमने। तो ये देखो एक ही बंदा था साउथ ईस्ट में रोनी, उसका पूरा का पूरा डेटा हमारे सामने आ गया, ठीक है। आगे बस समझे। तो ये जो है ना टेबल तो पूरी बना के देता है किस डेट में किस रीजन में किस बंदे ने कितना सेलिंग किया, ठीक है। आप यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज कर सकते हो, आपको क्राइटेरिया किसको मैच कराना है, मतलब कि आपको माइक का कॉक्स चाहिए या सेल्स चाहिए, ठीक है। तो सेल्स भी यहाँ पे आप चाहते हो तो यहाँ सेल्स का दे दो कि भाई कितने की सेलिंग करनी है, कितने क्राइटेरिया में आया बंदा। आपको जैसे रिपोर्ट देना है किसी ने 10,000 की सेलिंग की
उसको भैया हमको 50% डिस्काउंट देना है, तो आप उस तरीके से दे सकते हो। या किसी कस्टमर ने 1 लाख रुपए से ऊपर का माल खरीदा, उसको हमको डिस्काउंट देना है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ये 2 क्राइटेरिया हो गए। तीसरे पे चले। तीसरा है हमारा एडवांस फिल्टर 3। एडवांस फिल्टर में वही चीज, अब जो तुम पूछ रहे थे ना अभी कि सर यदि ऐसा कॉक्स का करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो वही चीज आ गई कि लेस देन 500 से जो सेलिंग की उसका यहाँ पर बताओ भाई। तो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया दी, लेस देन 500 से जिसने सेलिंग की उनका यहाँ पर फिल्टर होकर चीजें आ जाएंगी। तो किस तरीके से आएंगी, तो चलिए देख लेते हैं भाई। तो मैं पहले अपने जो डेटा है उसको नॉर्मल वे में कर देता हूँ। जो भी पहले से खिचड़ी बनी हुई है उसको सब हटा देंगे हम यहाँ से, हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर कॉक्स में यहाँ पर जो है, तो हमने यहाँ पर दे दिया कि भैया की जो कॉक्स की वैल्यू है लेस देन 500 से जो कम है उनको आपको फिल्टर करके दिखाना है। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले तरीका वही है कि टेबल को आप सिलेक्ट करोगे, डेटा टैब के अंदर जाओगे, एडवांस्ड के अंदर जाओगे, और यहाँ पर लिस्ट रेंज तो आपकी आ गई और आपका क्राइटेरिया भी आ गया। क्राइटेरिया यदि आपको कंफर्म नहीं है तो आप देख लो यहाँ पर, फिर से दे दो उसको। तो हमने यहाँ से फिर से दे दिया इसको, ये ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देन कॉपी टू पे हम क्लिक कर देंगे, नीचे वाला ये हाईलाइट हो जाएगा। कॉपी कहाँ करना है हमको, पुरानी लोकेशन पे ही दे दो, ये कर दिया। ये देखो जो 500 से कम थे, देखो 250 500 से कम है, 360 500 से कम है, 15 कम है, 256 कम है। ठीक है, और देखिए सेलिंग। अब आप यहाँ क्राइटेरिया चेंज करोगे, आपको करना है ग्रेटर देन 500। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो सिंपल टेबल सेलेक्ट करोगे, एडवांस के अंदर जाओगे और यहाँ कॉपी टू पे करोगे, बाकी सब कुछ सेम है। हम सिर्फ इसका वो चेंज कर देंगे लोकेशन। ठीक है, लोकेशन मैंने कहा आप इसके नीचे दो। ठीक है, ये हमने दे दिया। देन हम इसको ओके कर देंगे। तो ये देखो ये सब 500 रुपये से बड़े वाले हैं। ये देखो 2500, 3600। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ रही है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर सेट कर सकते हो। क्लियर है। तो फिल्टर नंबर हमारा 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। जस्ट अ मिनट। लोकेशन यहाँ से हम चेंज करेंगे, तो लोकेशन के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, सिंपल ये। ठीक है, देन मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। ओके जैसे ही करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर ये डेट यहाँ पर दी हुई है। तो देखो 29 से ऊपर है, मतलब 29 मार्च से ऊपर की डेट है हमारे पास। 30 है, 31 है, 1 है, 2 है, 3 है। क्लियर है। तो ये देखो हमारे यहाँ पर डेट्स यहाँ पर आ गई। क्लियर। तो ये हमारी डेट्स यहाँ पर कंफर्म। क्लियर है भाई। इसी तरीके से एडवांस फिल्टर 5 में क्या है कि यदि आपको डेटा किसी और शीट में है, आउटपुट आपको किसी और शीट में चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट। कि सपोज जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि सपोज ये आपका डेटा है, यहाँ लिखा भी एक्टिव शीट नंबर 5 आफ्टर वी कैन फिल्टर शीट 4 इनटू शीट 5। मतलब कि भैया 4 नंबर शीट में आपका डेटा है और 5 नंबर शीट में आपको उस डेटा को लेके आना है। तो कैसे आप लेके आओगे। ठीक है, तो देखो क्या करना होगा। तो इसके लिए हम जो शीट में डेटा है, मतलब ये वाला, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना एक एक्टिव शीट लेनी पड़ेगी, मतलब जिस शीट पर आपको डेटा चाहिए। समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है ये चीज। तो यहाँ पर है हम, आई बस समझे, यहाँ पर है हम, तो यहाँ पर हम जाएंगे इसको एडवांस के अंदर। ठीक है, कहाँ जाएंगे, एडवांस के अंदर, मतलब जो ब्लैंक शीट है हमको सारा काम उसी पे करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो सबसे पहले मैं लिस्ट यहाँ पर चूज करूंगा। तो लिस्ट कहाँ है भाई मेरी, तो देखो लिस्ट है मेरी यहाँ पर 5 नंबर में। ठीक है, नहीं 4 नंबर में। तो मैंने यहाँ से इसको लिस्ट दे दिया, है ना, समझना इसको, ये लिस्ट दे दिया। देन क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या देना है भाई आपको, तो क्राइटेरिया तो हमने यहाँ लिखा ही नहीं है। तो चलो मैं क्राइटेरिया भी 4 का ही ले लेता हूँ। तो भैया ये क्राइटेरिया है मेरा। ठीक है, 4 का मैंने क्राइटेरिया ले लिया। ठीक है, कॉपी टू कहाँ करना है, कॉपी टू यहाँ करना है। ठीक है, और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो देखो डेटा मेरा 4 नंबर पे था, क्राइटेरिया भी मेरा 4 नंबर पे था, लेकिन आउटपुट मैंने एक न्यू शीट पे लिया। क्लियर है चीज इतनी, आई बात समझ में। ये देखो आप इनको पूरा यहाँ से एक्सटेंड भी कर लेना, तो ये सब चीजें एक्सटेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो क्राइटेरिया मतलब जो फिल्टर है 5 वो हमने यहाँ पर देखे कि पहले में हमने सिर्फ एक कंडीशन लगाई, दूसरे में 2 क्राइटेरिया लिए, तीसरे में हमने लेस देन 500 लिया, चौथे में हमने ग्रेटर देन 500 लिया, और इसके बाद जो थे वो हमने अदर चीज़ों में चीज़ों को देखा कि हाँ भाई कि यदि आपको एक शीट में डेटा है और दूसरी एक न्यू फ्रेश शीट में आपको उसका आउटपुट चाहिए तो आप किस तरीके से कर सकते हो।
तो इस तरीके से हमारे एडवांस फिल्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसको आप करो, Z ड्राइव में डेटा मिल जाएगा इसी सिस्टम पे, ठीक है। क्राइटेरिया लिखना नहीं होता, इसी में से क्राइटेरिया मिलते हैं। ये देखो, ये अपने हेडिंग्स हो गई। क्राइटेरिया मतलब कि भाई मिड वेस्ट का डेटा चाहिए आपको कि स्टेफन ने कितने की सेलिंग की, है ना, या फिर मुझे भाई अभी 21 तारीख से लेकर के या पिछला 21 तारीख से 20 तारीख का मुझे डेटा देखना है, 1 तारीख से 21 जून का डेटा, कि इस बीच में कितनी सेलिंग्स हुई। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हो। साइड में समझाने के लिए नहीं है ये भैया, यही तो क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया हमने दिया है, तब तो ये उसी कंडीशन को तो लगा रहा है इसमें कि इसने बोला 29 से अबव। 29 मतलब देखो 26 नहीं आएगा इसमें, 27 नहीं आएगा, 28 नहीं आएगा, 29 से यहाँ तक, ठीक। तो ये हमने क्राइटेरिया दिया है, तब तो वो उसको मैच कर पा रहा है। वो मतलब वहां से चेक करता है कि मुझे क्या चेक करना है, तो उसने बोला क्राइटेरिया चेक करना है, तो मतलब 29 से बड़ी डेट्स, तो उसने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। चलो आप खालिद के सिस्टम पे चले जाओ। खालिद आप इधर आ जाओ।